हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात एवं समानुपात के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर है c प्लस डी बटे डी प्लस ए, जहाँ a बराबर c नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से क्या होता है कि अगर हम कहीं लिखा हुआ है ए बटे बी बराबर दिया है बी बटे सी। ठीक है, अगर ए बटे बी या दूसरा ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। ए बटे बी सी बटे डी दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के थ्रू क्या लिख सकते हैं, ए बटे जो काम इधर करेंगे वही काम उधर भी करेंगे। ठीक है, ए बटे ए प्लस या माइनस बी अगर करते हैं तो इधर भी सेम काम करेंगे, सी बटे सी प्लस या माइनस डी। ठीक है, इधर प्लस करेंगे तो इधर भी प्लस, इधर माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस। ठीक है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल है। ठीक है, यानी कि जो अंश में करेंगे वही हर में करेंगे। ठीक है, या फिर जो लेफ्ट साइड में करेंगे वही राइट साइड में करेंगे। क्लियर है, तो अब सेम देखो, तो यहाँ क्या दिया है, ए बटे ए प्लस बी बटे बी प्लस सी दिया है। ठीक है, और सी प्लस डी बटे डी प्लस ए दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी ऊपर जैसा है रहने दें, ए प्लस बी, नीचे क्या करें हम, अंश में से हर को माइनस कर दें। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस हो जाएगा बी माइनस सी, तो माइनस बी हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, बराबर इधर क्या है सी प्लस डी है। ठीक है, तो सी प्लस डी है, तो यहाँ भी क्या करेंगे सी प्लस डी माइनस अंश को कर देंगे, तो यहाँ सॉरी माइनस आर को कर देंगे, डी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से डी डी खत्म हो गया, बी और बी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ है ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी, इधर क्या बच रहा है सी प्लस डी बच रहा है। यहाँ देखो सी माइनस ए है, यहाँ ए माइनस सी है, तो अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए माइनस सी, तो ए माइनस सी खत्म हो गया, तो ए प्लस बी बराबर, यहाँ देखो माइनस बचा हुआ है सी प्लस डी, तो ये इधर आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन डी नंबर। नीचे दिए गए समीकरणों में x का मान ज्ञात करें। ठीक है, √7+x+√7 - x है, बटे √7+x -√7 - x है। ठीक है, तो यहाँ भी कंपोनेंडो डिविडेंडो का ही रूल लगाया गया है। ठीक है, जैसे कौन सा कंपो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर है x बटे y। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a बटे b बराबर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। ए बटे बी जो आया क्या किया, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। ठीक है, तो अंश प्लस हर करेंगे और अंश माइनस हर करेंगे तो 2a बटे 2 भी आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, 2 खत्म होके a बाई बी आएगा, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। देखो तो यहाँ सेम कंडीशन में ये वाला है। ठीक है, रूट इतना प्लस इतना है, ठीक है, माइनस इतना माइनस इतना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो √7+x बटे √7 - x बराबर इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 4 माइनस 1, यानी कि ये कितना हो गया 5/3। ठीक है, ये कितना हो गया 5/3 हो गया। अब यहाँ देखो रूट है, इधर भी रूट है, तो ये रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7
प्लस एक्स बटे 7 माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 बटे 9। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 7 प्लस एक्स है, 7 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटे एक्स बराबर लिख सकते हैं 25 प्लस 9 बटे 25 माइनस 9। ठीक है, यहाँ भी 7 प्लस एक्स था ना, अंश प्लस हर कर दिए तो एक्स एक्स खत्म होकर 14 बचेगा। ठीक है, यहाँ अंश माइनस हर कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, तो 2x खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 14 7 बार में कट जाएगा तो यानी 7 बटे एक्स आ जाएगा। इधर क्या हो गया 25 9 कितना हो गया 25 9 करेंगे तो 34 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 में से 9 गया 16। ठीक है, अब x बराबर देखो क्या हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो 16 गुने 7 बटे 34 हो जाएगा, 16 गुने 7 बटे 34। 16 सत्ते अगर इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, तो 8 सत्ते 56 बटे 17, यानी 56 बटे 17 किसमें है ए नंबर में। b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2bx है बटे b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये भी उसी फॉर्मेट में है, a प्लस बी बटे a माइनस बी के फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है x बटे y। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे a बटे, या फिर आप इसमें दूसरा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो अगर इसको आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें इसको क्या लिखेंगे a बटे बी बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ है तो इसको क्या लिख सकते हैं b बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2bx। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा a प्लस 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो a प्लस 1 बटे a माइनस 1। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, सॉरी सॉरी यहाँ b, एक सेकंड, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं ठीक है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये b स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और नीचे हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या एक रूल हो, एक कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से क्या कर सकते हैं, अगर हम अंश हर में, ठीक है नीचे में ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है a बटे b बराबर c बटे d। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि a बटे a माइनस बी बराबर c बटे c माइनस डी। ठीक है, प्लस भी कर सकते हैं माइनस, प्लस दोनों साइड प्लस करेंगे तो दोनों साइड प्लस, माइनस करेंगे तो दोनों साइड माइनस। ठीक है, तो सेम काम यहाँ भी करेंगे तो देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बी स्क्वायर ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2bx हो जाएगा। ठीक है, सेम काम इधर भी करेंगे तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो बी स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, इधर वाला ये सब क्लीन कर देते हैं।
अब अगर इधर सॉल्व करने आएंगे तो बी स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर बटे 2bx, और इधर क्या बचेगा देखो तो a+1 का स्क्वायर, ठीक है, a+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ऐसा। और नीचे क्या हो जाएगा देखो तो, हाँ यहाँ देखो a+b का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4ab, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 4ab। ए बी कितना है, a है 1 और b है, a है a, b है 1, तो 4ab यानी 4a हो जाएगा, ठीक है। इस b से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ क्या बच गया, बी एक्स बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो बी इधर आ जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b बटे कितना हो जाएगा, a+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2b बटे, सॉरी सॉरी, यहाँ 2a भी था, ठीक है, तो 2ab हो जाएगा, 2ab बटे a+1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। 1 माइनस पी एक्स बटे 1 प्लस पी एक्स है, रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स बटे 1 माइनस पी एक्स बराबर 1 है, तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। अगर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, हम्म, ठीक है, इतना बराबर 1 है, एक सेकेंड। तो इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 1 है, तो इसको अगर इधर ले आएंगे तो उलट जाएगा, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, ये 1 प्लस पी एक्स ऊपर चले जाएगा और 1 माइनस क्यू एक्स नीचे आ जाएगा, ये वाला क्या होगा ऊपर चले जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो रूट अंडर ये 1 प्लस पी एक्स बटे 1 माइनस पी एक्स बराबर, ये इधर आएगा तो गुना में ऊपर चले जाएगा, तो 1 प्लस पी एक्स बटे में हो जाएगा ये 1 माइनस पी एक्स नीचे आ जाएगा, 1 माइनस पी एक्स। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा इधर से, और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा दोनों पे, ठीक है, स्क्वायर किए तो 1 प्लस पी एक्स है, 1 माइनस पी एक्स है, तो इसको, सॉरी क्यू एक्स था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्यू एक्स है, ठीक है, ये क्यू एक्स है, ये भी क्यू एक्स है, ठीक है, 1 प्लस की पी एक्स है बटे 1 माइनस क्यू एक्स है, ठीक है, सॉरी यहाँ तो पी एक्स ही है, एक सेकेंड, 1 माइनस इधर पी है, इधर पी है, यहाँ पी होगा, ठीक है, यहाँ क्यू होगा, ये वाला इधर रखे थे ना, तो ये क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये पी हो जाएगा, 1 प्लस क्यू एक्स है बटे 1 माइनस क्यू एक्स है, तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के रूल से क्या लिख सकते हैं, 1 बटे क्यू एक्स, ठीक है, और इसमें स्क्वायर अगर देखा जाए, इधर भी सेम रूल लगाएंगे, 1 प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा, तो 1 बाय क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, यानी कि क्या हो जाएगा 4p एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x से x खत्म हो जाएगा और कुछ कटेगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है,
तो इधर क्या बच रहा है, आपको x का वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो ये p/2p ऊपर आ चले जाएगा। ठीक है, 2p। ठीक है, ये 2p यहाँ आ गया, बटे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, 2p/q हो जाएगा। ये इधर आएगा। ठीक है, ये तो इधर ही है। ठीक है, x यहीं रहने देना है ना। तो इतना ये हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, p²। लेकिन यहाँ x² है, तो x के लिए क्या करना होगा आपको, रूट अंडर देना होगा। ठीक है, क्या किए इसमें थोड़ा सा शॉर्ट किए हम, 2p उधर चले गया तो 2p/q हो गया, और इधर से 2p इतना इतना बराबर 2p/q हो गया। ठीक है, तो 1 इधर माइनस इधर था, 1 इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, और फिर x आ गया आपका इधर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो p², इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस माइनस p हो जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2p बटे ये हो जाएगा रूट अंडर 2p-q/q। ठीक है, तो 2p-q/q प्लस माइनस p, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 2p-q/q यानी आंसर ए नंबर। यदि 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d बराबर है 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। ठीक है, देखो तो 4a प्लस 7b है, 4a प्लस 7b। ठीक है, ये इधर देखो गुना में है, इधर इसको ले आएंगे तो किधर किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 7b। ठीक है, बराबर है, बराबर दे दिए। तो यहाँ देखो तो क्या है, 4c प्लस 7d बटे में ये वाला जो है इधर भाग में है, तो इधर इधर गुना में इधर आएगा भाग में, 4c माइनस 7d। ठीक है, यही होगा। अब देखो 4a प्लस 7c है, 4a माइनस सॉरी 4a प्लस 7b, 4a माइनस 7b, यहाँ 4c प्लस 7d है, 4c माइनस 7d है। ठीक है, तो इसका दोनों का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रोल लगाएंगे तो 4a बटे क्या हो जाएगा, 7b बराबर हो जाएगा 4c बटे 7d। तो ये 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर c बटे d, यानी a बटे b बराबर c बटे, ये वाला ऑप्शन ए नंबर। यदि 3a प्लस 6b प्लस c प्लस 2d गुने 3a माइनस 6b माइनस c प्लस 2d बराबर है 3a माइनस 6b प्लस c माइनस 2d इंटू 3a प्लस 6b माइनस c माइनस 2d, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, अगर इसमें से देखा जाए 3a प्लस 6b, ठीक है, c प्लस d, देखो तो यहाँ है 3a प्लस 6b, और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, c प्लस 2d। उसके बाद अगर देखा जाए 3a माइनस 6b, 3a माइनस 6b, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ c माइनस डी 2d, और यहाँ भी c माइनस 2d। ठीक है, तो ये दोनों मैच कर रहा है। तो पहले इसको लिखते हैं 3a प्लस 6b, उसके बाद प्लस है c प्लस 2d। ठीक है, और किससे मैच कर रहा था, इससे मैच कर रहा था, तो इसको नीचे ले आएंगे, तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में था, इधर आएगा भाग में, तो नीचे ही आ जाएगा 3a प्लस 6b। ठीक है, और माइनस हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, c प्लस 2d। ठीक है, ये भी, इसको एक पार्ट मान लेते हैं, इसको भी ये ठीक है,
अब बराबर है, बराबर देंगे, यहाँ क्या है 3a माइनस 6b प्लस c माइनस डी बटे में, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये इधर पूरा, ये पूरा गुना में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। यहाँ क्या हो जाएगा 3a माइनस 6b, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस डी, ठीक है। ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, देखो तो मैच कर रहा है। c माइनस 2d था ना यार, हाँ यहाँ 2d था, ठीक है, थर्ड ये 2d था। अब देखो तो यहाँ 3a प्लस 6b प्लस 2a सी प्लस 2d, 3a प्लस 6b माइनस सी प्लस 2d, तो ये दोनों यहाँ अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 6b बटे हो जाएगा c प्लस 2d बराबर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3a माइनस 6b, 3a माइनस 6b, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से, और ये हो जाएगा 3a माइनस 6b, ठीक है, यही होगा। अब इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ देखें तो सॉरी सॉरी, नीचे तो ये नहीं होगा ना, यहाँ तो c माइनस 2d होगा ना, c माइनस 2d। अब देखो तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b बटे ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो 3a माइनस 6b, 3a माइनस 6b बराबर हो जाएगा c प्लस 2d बटे c माइनस 2d, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a बटे 6b, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से 3a बटे 6b बराबर हो जाएगा c बटे 2d, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6, ये 2 से 2 खत्म हो गया, यानी ये हो गया a d बराबर b c, a से ये d गुना हो गया, b से c, a d बराबर b c, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है तो उन दो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग, संख्या a है, a प्लस बी, ठीक है, अंतर यानी a माइनस बी, बड़ा संख्या a है और a b, इस तीनों का अनुपात कितना दिया है 13:3:160, ठीक है, यही दिया है, संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर और संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं संख्या जो हो जाएगा आपका, योग हो जाएगा 13x, ठीक है, अंतर हो जाएगा 3x और गुणनफल जो होता है आपका वो ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड, अगर यहाँ से एक सेकंड रुक जाओ, अगर हम देखें a प्लस बी बटे ए माइनस बी कितना दिया है, देखो तो ए प्लस बी दिया है 13 और ए माइनस बी का अनुपात ए, इस दोनों का कितना दिया है 3, ठीक है, तो ए बटे बी अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16, 13 में से 3 गया 10, यानी 8/5 आ रहा है, ठीक है, तो ए आ रहा है आपका 8 यूनिट, ठीक है, और बी आ रहा है आपका 5 यूनिट, तो ही ना 8×5 13 हो रहा है, 8 में से 5 जा रहा है तो 3 हो रहा है, ठीक है, तो 13x हो गया, 3x हो गया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये 8x और 5x, तो 8×5 = 40 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, x अगर अनुपात ले लिया जाए तीनों का, ठीक है, तो ये x ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो आपका 40x जो है वो 160 है। 40x जो है आपका वो कितना है, 40x यूनिट जो है आपका कितना है 160, यानी कि x जो है आपका वो कितना है 40 है। ठीक है, 40 इधर जाएगा तो 40 से 4 बार में, सॉरी 4 हो गया। ठीक है, 40 चौके 160 होता है। ठीक है, तो 4 हो रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो अब क्या चाहिए, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 13x था तो 13 चौके 68। ठीक है, उसके बाद फिर सॉरी 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 सॉरी, संख्या का योग था ना 13। ठीक है, संख्या क्या था आपका 8x था ना, संख्या 8x था, 8x था और 5x था। ठीक है, तो 8 चौके 32 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। इनके वर्गों का योग चाहिए, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 32 का वर्ग हो जाएगा 1024। ठीक है, और 20 का वर्ग हो जाएगा 400। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1424, यानी ऑप्शन बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ठीक है, आपको क्या देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो पहले जो कट रहा है उसको काट लो। देखो तो ये वाला अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 अनुपात इसका निकालेंगे तो 43। ठीक है, 16 अनुपात 43। ठीक है, अब देखो तो ध्यान से अगर देखें हम, तो पहले तीनों का कंपेयर करते हैं। 17 का जो, अच्छा ये भी कट रहा है। ठीक है, ये कितना कटेगा, 11 तिया 33, 17 तिया 51। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, देखो तो 17 का आधा जो होता है वो कितना होता है 60.5। ठीक है, 8.5। ठीक है, 17 का जो आधा होता है 8.5, 8.5 से ये 11 अधिक है, यानी कि ये वाला क्या है आपका बड़ा है। ठीक है, 64 का आधा होता है कितना 32, 32 से ये बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका बड़ा है। ठीक है, ये वाला भी आपका बड़ा है। 43 का आधा कितना होता है, 43 का आधा होता है 21, 21.5, 21.5 से ये छोटा है, यानी कि ये वाला छोटा है। ठीक है, और उसके बाद देखो तो 59 का आधा होता है 29.5। ठीक है, 29.5 का ये साढ़े 59 का आधा 29.5, 29.5 से ये 26 छोटा है, तो ये वाला भी छोटा हो जाएगा। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी 11/17 और 37/64। ठीक है, अगर आधा से बड़ा है तो वो बड़ा होगा। ठीक है, और आधा से छोटा हो गया तो वो छोटा हो जाएगा। अब दोनों आधा से बड़ा था। ठीक है, इस दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो 64 गुना 11 करेंगे तो 64 गुना 11 करेंगे तो 704 हो जाएगा, और 17 गुना 37 करेंगे तो 17 7 19, 7 से 9 बाकी रहा 19, 17 तिया 51 और 19 कितना हो जाएगा 62। ठीक है, तो कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, यानी ए नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13 है। सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9 है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 5:7 है। तो नाशपाती और आड़ू का अनुपातिक अनुपात किसके पास अधिक है। ठीक है, देखो तो पृथ्वी के पास कितना है, पहले ये देख लेते हैं। 10/13 है। ठीक है, 10:13 यानी 10/13 है। उसके बाद कौन है, अ, सलोनी यानी सी मान लेते हैं। ठीक है, सलोनी के पास क्या है, कितना है 7:9 यानी 7/9। तीसरा कौन है, विक्रम यानी वी मान लेते हैं, इसके पास कितना है 5:7 यानी 5/7। ठीक है, तो यहाँ भी वही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, कि आधा से अगर बड़ा है, किसके पास अधिक पूछा जा रहा है, तो 13 का आधा कितना हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पहले किसी दो को कंपेयर करो। ठीक है, 3 है तो 3 में इजी करना है, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, अरे 7 सत्ते 49, 9 पचे 45। ठीक है, तो ये वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला, ये और ये बड़ा है। तो इस दोनों में अगर देखा जाए तो 9
धन 90, ठीक है, और 13 सत्ते 91, यानी कि इस दोनों में से ये वाला बड़ा है, तो 7/9 ही हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये किसके पास था? सेलिन के पास। सेलिन कौन था? ये वाला ऑप्शन डी नंबर। यदि 36:81 समानुपात x अनुपात 63 है तो x का मान कितना होगा? ठीक है, तो 36 अनुपात कितना है? 81। देखो, एक तो ये लॉजिक है कि इसको इसको गुना कर दो और इसको इसको गुना कर दो, तो 36 गुना 63 और 81 गुना x करेंगे, तो आपको x अगर चाहिए तो 81 इधर ले आएंगे नीचे, 81, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 9 नमा 81, 7 नमा 63, तो 9 चौके 36, तो x का मान कितना हो गया? 7 चौक 28, यानी ऑप्शन सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5 अनुपात है 19.5 समानुपात है 16:x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बाहर वाला और दोनों अंदर वाला को गुना करते हैं। ठीक है, तो 19.5 गुना 16, आपको x गुना क्या करोगे? 7.5, तो x चाहिए ही, तो 7.5 क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट तो खत्म ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 पचे पचहत्तर, सॉरी 15 पचे 75, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 4 5 9 39 पंचे 195। ठीक है, तो ये और कटेगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 39, ये 5 से 3 बार में, ये 13 से 3 बार में, तो 13 78 बटे कितना हो गया? सॉरी सॉरी 16 था ना यार, हाँ 16 था, तो 16 गुना 13 करेंगे, तो 16 या 48 का 8 बकेरा 4, 16 एक 16 4 20, 208 बटे 5 आ गया, तो 5 चौके 20, 5 एक 5 दशमलव 41.3 यानी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 28.9 अनुपात x अनुपात समानुपात x अनुपात 36.1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 28.9 गुने 36.1 बराबर x गुना x, यानी x स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर ना लिख के हम क्या करेंगे, इधर रूट दे देंगे। ठीक है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट। अब देखो तो यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का, गुना 361 किसका होता है? 19 का, और यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते, अच्छा दोनों में 17 गुना 19 करेंगे। ठीक है, तो 17 नमा 53, यानी 15, 17 एक 17 और 15 32, यानी 32.3 हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 अनुपात √42 समानुपात √7 अनुपात x। ठीक है, तो अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √42 गुना √7। ठीक है, बराबर x गुने लिखेंगे √5, तो √5 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा √5। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना होगा, तो अगर हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है, नीचे भी √5 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी √5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखो तो यहाँ √42 है, तो इसको √6 गुना √7 लिख सकते हैं, तो √7 गुना √7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और √5 गुना 5 √5 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? √6 और √5, तो √30। ठीक है, ये आ गया आपका x, ऑप्शन सी नंबर। 2 पर पावर 3 है, अनुपात 8 पर पावर 0.6 है, समानुपात है 8 पर पावर -0.1
4.06 है, अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, और इस दोनों को करते हैं। ठीक है, तो 8 पर पावर 5.06 गुने हो जाएगा 8 पर पावर -4.06 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 पर पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर x हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 2 पर पावर 3 गुना करते हैं तो वो नीचे ले आए। अब देखो तो ये गुना में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये माइनस होगा, इतना प्लस माइनस इतना, तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 8 पर पावर 1, यानी 8 बटे 8, ये कट के कितना आ जाएगा x पर 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी नंबर। 6:42 समानुपात 7.6 अनुपात x और 3:6 समानुपात 6 अनुपात y को है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुना। ठीक है, तो 42 गुने 7.6, ठीक है, और ये इस दोनों का गुना होता है, तो x 6 से गुना होगा, तो 6 से गुना होगा, इधर 6 आएगा तो भाग में ये 7 बार में। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, देखो तो 6 सत्ते 42 का 2 बकेरा 4, 7 सत्ते 49, 4 53.2। ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x का वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 7 गुना 7.6 आ रहा है। ठीक है, अब y का मान निकालो, तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो तो y का हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, यानी 6 गुना 6, और ये 3 से यहाँ गुना करते तो उससे अच्छा 3 से इधर भाग दे दिए, तो 3 दूनी 6, यानी ये हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x और y का अनुपात निकालना है ना, तो x बटे y, x कितना है 7 गुने 7.6 बटे y का मान कितना है 12। ठीक है, ये तो कटेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, ये कटेगा तो कितने बार में 35 3 38 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, तो 2 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो अब तो नहीं कटेगा, 19 सत्ते 133 बटे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 133 बटे 30 हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो 3 4 बार में। ठीक है, तो 4 133 अनुपात 30 हो जाएगा, अनुपात ही निकालना है ना, तो यहीं से आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये तो करना भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक।